हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 5 का चैप्टर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे अर्ली काउंटिंग टूल्स के बारे में, कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में और मॉडर्न कंप्यूटर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। आइए हम इसका सबसे पहले ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स है जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। अर्ली काउंटिंग टूल्स, कंप्यूटर जनरेशन एंड मॉडर्न कंप्यूटर। आइए सबसे वार्म अप स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर इसकी बेसिक्स एक्सरसाइज जो आप खुद करेंगे। पेज द पिक्चर्स ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर एंड द लेटेस्ट कंप्यूटर इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसकी पिक्चर आपको पेस्ट करनी है, जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। आइए हम देखते हैं आगे। वी हैव लर्नड अबाउट कंप्यूटर्स एंड देयर पार्ट्स इन द प्रीवियस क्लासेस। वी ऑल्सो नो अबाउट द डिवाइसेस यूज्ड along with the computer to work correctly. But have we ever thought about how it was invented and which is the first computer that existed? Let's discuss it. देखिए, हम कंप्यूटर्स के बारे में पहले भी जान चुके हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी जान चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं किस तरीके से कंप्यूटर के साथ मिलकर अदर जो डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। क्या हमने कभी इस बारे में भी जानने की कोशिश की कि कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था वो एग्जिस्ट हुआ। चलिए यहाँ पे उसके बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं अब आगे। अर्ली काउंटिंग टूल्स। Tools for making calculations have been around since ancient time. To keep records, early man carved marks on clay and tied notes in a row. देखिए, जो कैलकुलेशंस थी अर्ली टाइम से होती जा रही है, पेंसाइन प्राचीन टाइम से क्या हो रही है, हमारी कैलकुलेशंस करते थे अर्ली मैन। लेकिन वो कैलकुलेशंस के क्या करते थे, क्ले के ऊपर क्या करते थे, कार्व करते थे, मार्क्स बना देते थे। वो क्या करते थे, क्या कहते थे, नोट्स बांध देते थे रस्सी के अंदर, जिससे वो क्या कर सकते थे, काउंटिंग का काम करते थे। They also used to count with fingers, toes, stones, sticks, bones and other objects. वो काउंट करने के लिए और बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी यूज करते थे। वो फिंगर का यूज करते थे, वो टॉस पंजे को मार्क करके उससे काउंट करते थे, स्टिक से, बोन से और बहुत सारे अदर टूल से, जिससे वो क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। आइए हम देखते हैं एबाकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबाकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द एबाकस रफली 3000 ईयर एगो इन चाइना वाज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड काउंटिंग कंप्यूटिंग। देखिए, जो इन्वेंशन था एबाकस का वो 3000 ईयर पहले चाइना के अंदर हुआ था। जो ये था, जो सबसे पहला स्टेप था हमारी कंप्यूटिंग के लिए। It is a wooden frame with beads strung or parallel wires that can perform simple addition and subtraction operations. ये क्या था, इसके अंदर एक वुडन फ्रेम था जिसके अंदर पैरेलल रोड थी, जिसके अंदर बीड्स थी, जिसके ऊपर सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते थे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा एबाकस दिखता था। आइए हम देखते हैं इसका फैक्टिस्टेशन। एबाकस इज ऑल्सो यूज्ड इन स्कूल एज एन एड इन टीचिंग द नंबर्स। एबाकस को आज भी स्कूल में यूज किया जाता है नंबर्स को पढ़ाने के लिए। आइए हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, पास्केलाइन एडिंग मशीन। द पास्केलाइन एडिंग मशीन वाज डिजाइन्ड इन 1642 बाय मैथमेटिशियन नेम ब्लेस पास्कल। जो पास्केलाइन एडिंग मशीन था उसका इन्वेंशन किया था हमारे ब्लेस पास्कल ने, जो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने किया था इसका डेवलपमेंट 1642 के अंदर। बाय डायलिंग द नंबर्स ऑन द व्हील्स दे वर फैड इनटू द मशीन। इसके अंदर वो क्या करते, एक व्हील्स होते थे, उसको चलाते थे, उससे जो नंबर थे वो मशीन के अंदर क्या होते थे, फीड होते थे। दिस डिवाइस इज सेड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। इस डिवाइस को क्या गया, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। दिस मशीन कुड ओनली कंडक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। लेकिन जो ये मशीन थी वो क्या कर सकती थी, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कर सकती थी, परफॉर्म कर सकती थी। आइए देखते हैं, ब्लेस पास्कल की पिक देख सकते हैं आप। ये देन ये पास्केलाइन इस तरीके से आपका दिखता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेबनिज स्टेप रेकोनर। Gottfried Wilhelm Leibniz, a mathematician, invented the digital mechanical calculator known as the step reckoner in 1672. तो ये Gottfried Wilhelm Leibniz थे, जो थे क्या, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इन्वेंट किया एक डिजिटल कैलकुलेटर, जिसको नाम दिया, जिसको जाना जाता था स्टेप रेकोनर का। इन 72 के अंदर उन्होंने इसका क्या करा, डेवलपमेंट किया। It was the first calculator to be capable of performing all four arithmetic operations, namely addition, subtraction, multiplication and division. ये क्या था, एक फर्स्ट कैलकुलेटर था जिसको पूरे के पूरे हमारे क्या करते, फोर्थ अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए, दिखने में ये स्टेप रेकोनर इस तरह से दिखता था आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। In 1822, a mathematician named Charles Babbage invented the difference engine, a steam-powered calculating engine in the size of a room. इन 1822 के अंदर क्या था, चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने एक डिफरेंस इंजन का डेवलपमेंट किया, इन्वेंशन किया, जो था बिल्कुल साइज में, जो उसका इंजन था वो साइज में एक रूम के बराबर था। Despite working on this idea for 10 years, this machine was never realized. इस मशीन के ऊपर 10 सालों तक काम करने के बावजूद भी इस मशीन के ऊपर मार्केट में इसको रियलाइज नहीं किया गया।
आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। चार्ल्स बेबेज इस तरह से दिखते थे। ही इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन इन 1833, द फर्स्ट एवर फंक्शनल एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर, अ फुली प्रोग्राम कंट्रोल्ड मशीन। देखिए उसके बाद उन्होंने 1833 के अंदर एक एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया, जो क्या था, फुली प्रोग्राम था, एक कंप्यूटर था, एक तरह से मैकेनिकल कंप्यूटर था। दिस इज वाई चार्ल्स बेबेज इज रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। देखिए इस तरीके से ये फर्स्ट पहले मैकेनिकल कंप्यूटर था आपका। आइए आगे देखते हैं। लेडी अडा लवलेस प्रोग्राम्स। लेडी अडा लवलेस was the first to introduce the concept of giving instruction to Babbage analytical engine in the forms of 0 and 1s। जो लेडी अडा लवलेस थे उन्होंने फर्स्ट क्या था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट इंस्ट्रक्शन को देने का बैबेज के क्या एनालिटिकल इंजन के अंदर 0 एंड 1 की फॉर्म्स के अंदर। शी is regarded as the first computer programmer because she was the first to propose the concept of programming। उनको क्या कहता है, फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहला कंसेप्ट दिया था प्रोग्रामिंग का एनालिटिकल इंजन के अंदर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हर्मन हॉलरेथ टैबुलेटिंग मशीन। In 1890, Herman Hollerith, an army engineer, created the tabulating machine. Data from punched card was read and stored by the machine. In 1890 के अंदर हरमन हॉलरेथ ने क्या करा, एक इन्वेंशन किया। उन्होंने इन्वेंशन किया एक टैबुलेटिंग मशीन का, जो क्या करता था, जो डेटा लेता था वो हमारा क्या लेता था, पंच कार्ड से लेता था और उसको स्टोर करता था किसके अंदर, मशीन के अंदर। हॉलरेथ फाउंडेड अ कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी टू सेल हिज इक्विपमेंट आफ्टर इट्स पॉपुलैरिटी। उन्होंने इसकी पॉपुलैरिटी के बाद एक कंपनी को डेवलप किया अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेटर the same year in 1924 his firm was acquired by International Business Machine Corporation, better known as IBM। after काफी टाइम के बाद 1924 के अंदर उनकी इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन है, जो जानी जाती है किसके नाम से, IBM के नाम से आज जानी जाती है, आज भी जानी जाती के नाम से। हम देखते हैं टैबुलेटिंग मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। हरमन हॉलरेथ हमारे इस तरीके से दिखते थे। आइए हम देखते हैं इसका फैक्ट स्टेशन। The tabulating machine was used to gather information for the 1819 census more efficiently। The tabulating machine was used to gather information for the 1890 census more efficiently। 1890 सेंसस की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन का क्या किया गया था, यूज किया गया था। आइए हम देखते हैं आगे। कंप्यूटर जनरेशंस। Amazing, all of this technology was fascinating, but are not you curious about how modern computers have evolved through the years। देखिए इतनी अच्छी खासी मशीन्स के बारे में जानने के बाद लेकिन हमें इस बात का भी एक्साइटमेंट होगा, हम इस बात के लिए भी एक्साइटेड है किस तरीके से मॉडर्न कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ। चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे। फॉलोइंग दीज अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन्स द मॉडर्न कंप्यूटर एवॉल्व्ड इन 5 जनरेशंस। जो भी हमारी पहली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी और बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटर का डे बाय डेवलपमेंट है उसको हमने कैटेगराइज करा है 5 जनरेशंस के अंदर। उनके बारे में हम देखते हैं हम। जनरेशंस, पीरियड एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन 1940 1956 के अंदर थी, वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई। सेकंड जनरेशन के अंदर 1956 से थी 1963 के बीच में इसके अंदर यूज किए गए ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। थर्ड जनरेशन 1964 1975 इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन 1976 1985 इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स को आपका यूज किया गया। फिफ्थ जनरेशन 1985 प्रेजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर यूज की गई टेक्नोलॉजी। आइए हम देखते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन, देयर वर मैनी कंप्यूटर्स दैट वर अ पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जो देखिए बहुत सारे कंप्यूटर्स जो पार्ट थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, यहाँ पे हम देखते हैं। मार्क फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन क्रिएटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर द मार्क फर्स्ट इन 1944। देखिए प्रोफेसर हार्वर्ड थे जी एकिन थे जिन्होंने क्रिएट किया था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स जिसका नाम था मार्क फर्स्ट इन 1944 के अंदर। फॉर इनपुट एंड आउटपुट इट इज यूज्ड पंच कार्ड फॉर एंड अ टाइपराइटर। ये क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज करते थे और टाइपराइटर का यूज करते थे। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर्स वर फार मोर रिलायबल देन अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बहुत दूर था, जो आज के टाइम में कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उससे तो ये क्या था, बहुत ज्यादा पीछे था। आइए हम देख सकते हैं मार्क फर्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से दिखता था। नेक्स्ट देखते हैं हम। एनियाक द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनियाक जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। जॉन मौचली एंड पर्सपर एकर्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर एनियाक इन 1946 के।
जॉन मर्सली एंड पर्सपर एकर्ट ने कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को डेवलप किया था, जो डिजिटल कंप्यूटर था। ये इसका जो फुल नेम था वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जिसको डेवलप किया था उन्होंने 1946 के अंदर। It had almost 18,000 vacuum tubes and was 1,000 टाइम फास्टर देन द मार्क फर्स्ट। इसके अंदर जो थी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी। जो ही था इसकी जो स्पीड थी, इसकी जो फास्ट था, ये 1,000 टाइम फास्टर था आपके मार्क फर्स्ट से। इट यूज्ड ओवर 200 kW ऑफ पावर। जो इसका अंदर था, जो पावर थी वो क्या थी हमारी 200 किलोवाट ही क्या लेता था, पावर लेता था। आइए हम देखते हैं, ये दिखने में कुछ इस तरीके से था आपका एनियाक। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट यूनिवर्क। Another successful creation of John Moseley and Percival Eckert in 1951 was the Univoc or Universal Automatic Computer, which could handle both numeric and textual data। देखिए जो सक्सेसफुल था हमारा, जो था जॉन मेचुली और पर्सिपल एक्कर्ट का, उन्होंने क्या करा था 1951 के अंदर एक और कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था जिसका नाम था यूनिवोक, जिसका फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो ये हैंडल कर सकता था ना, इसके सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये न्यूमेरिक और टेक्सचुअल डेटा दोनों के ऊपर क्या करता था, वर्क करता था। देखिए कुछ इस तरीके से ये यूनिवाक हमारा इस तरह से दिखता था। आइए देखते हैं फैक्ट स्टेशन इसका। द यूनिवाक हैड 5,200 वैक्यूम ट्यूब्स। जो यूनिवाक था उसके अंदर क्या थी, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो क्या थी 5,200 की नियर अबाउट थी। आइए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब हमने फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के बारे में जाना, अब उनके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। यूज इन साइज, वो साइज में बहुत बड़े होते थे। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली होते थे। मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, जो बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब उसका जो इंटरनल पार्ट्स था, इंटरनल स्ट्रक्चर था, वो बेस था किसके ऊपर, वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन 1956 to 1963। The use of transistors and magnetic tape after 1955 altered the pictures of the electronic computers। देखिए 1955 के बाद जो था मैग्नेटिक टेप और ट्रांजिस्टर ने था जो कंप्यूटर्स की क्या कर दी, पूरी पिक्चर्स को क्या कर दिया, चेंज कर दी। During this time, prominent computers manufacturer began to offer a variety of accessories such as पेज प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्लेस, कार्ड फीडर्स एंड सो ऑन। इस टाइम के बाद क्या जो कंप्यूटर्स थे उन्होंने क्या बनाना कर, पेज रीडर बनाना कर दिया उन्होंने शुरू, बहुत सारी एसेसरी और बनाना कर दिया। कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, मतलब डिस्प्लेस जो होते हैं वो हमारे कैथोड रे ट्यूब में बना दिए। मतलब बहुत सारी चेंजेस आए आफ्टर हमारे क्रिएट करने के बाद, क्या हमारे ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप क्रिएट करने के बाद। The use of transistors and magnetic tape after 1955 altered the pictures of the electronic computer। 1955 के बाद मैग्नेटिक टेप और ट्रांजिस्टर्स ने जो कंप्यूटर्स की पूरी पिक्चर्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। During this time, prominent computers manufacturer began to offer a variety of accessories such as page printers, cathode ray tube displays, card feeders and so on। इस टाइम के बाद जो कंप्यूटर्स के जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने क्या करा, एसेसरी देनी शुरू कर दी। जैसे क्या देना शुरू, कैथोड रे ट्यूब देना शुरू कर दिया उन्होंने, पेज प्रिंटर, कार्ड फीडर्स और बहुत सारी एसेसरीज भी देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इसका फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स देखते हैं। दे वर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो वो बने हुए थे वो किससे बने हुए थे, ट्रांजिस्टर से बने हुए थे। दे यूज मैग्नेटिक टेप एंड वर यूज टू स्टोर डेटा। वो क्या करते थे, मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। दे वर स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वो था साइज में छोटे थे और थोड़े लेस एक्सपेंसिव थे किससे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। दे वर फास्टर एंड रिलायबल। वो बहुत थोड़ा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर फास्ट और रिलायबल थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड जनरेशन 1964-1975 के बीच में। द एडवेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन द थर्ड जनरेशन रिजल्टेड इन स्मॉल साइज कंप्यूटर विद इम्प्रूव फंक्शनैलिटी एंड ग्रेटर स्टोरेज। देखिए थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का जो इन्वेंशन हुआ उसने क्या, कंप्यूटर्स के जो साइज को क्या था बहुत छोटा कर दिया और कंप्यूटर्स को बहुत रिलायबल बना दिया और उनकी फंक्शनैलिटी, उनकी कैपेसिटी स्टोरेज की क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। आइए हम देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स वर मेड ऑफ आईसीज। जो ये कंप्यूटर्स थे बने हुए थे आपके आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से। द यूज ऑफ द आईसी रिड्यूस द साइज एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। जो आईसी था उसने क्या करा, इंटीग्रेटेड सर्किट ने साइज को तो छोटा कर दिया और कंप्यूटर्स की स्पीड को बढ़ा दिया। दे वर मोर अफोर्डेबल एंड डिपेंडेबल। ये क्या करते, बहुत ज्यादा क्या करते थे, हम इनको अफोर्ड कर सकते थे और डिपेंडेबल थे हम इनके ऊपर। आइए हम देखते हैं आगे। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस तरीके से आपकी दिखती थी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन 1976-1985। फोर्थ जनरेशन के बारे में जो 1976 से 1985 के बीच में थी।
Very large scale integration VLSI was invented in the 1980s, allowing thousands of transistors to be packed on a single chip known as microprocessor. देखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI कहा जाता है, इसका इन्वेंशन 1980s में, जिसने क्या करा, अलाउ करा जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर से उनको एक सिंगल चिप के ऊपर उसको प्लेस किया गया, जिसको नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर का। IBM produced the first desktop PC which used the Intel 8088 processor as its CPU। देखिए IBM ने प्रोड्यूस किया फर्स्ट डेस्कटॉप PC को जो यूज करता था इंटेल का 8088 प्रोसेसर एज इट्स CPU। CPU की जगह वो क्या करता था, आपका 8088 प्रोसेसर यूज किया जाता था। IBM released the PC XT in 1983 which featured additional memory and hard drive space। IBM ने रिलीज किया PC XT को 1983 के अंदर, जिसके अंदर एडिशनल मेमोरी के फीचर्स थे, हार्ड ड्राइव स्पेस था। Microsoft introduced the first version of Microsoft Windows in 1985। Microsoft ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट आपका Microsoft Windows को किसमें इंट्रोड्यूस किया, 1985 के अंदर। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। हमने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बाद उसके फीचर्स देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वर यूज, इसके अंदर क्या थे, माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। स्मॉल इन साइज एंड कुड बी प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ये साइज में क्या होते थे, स्मॉल होते थे, टेबल पे इनको प्लेस किया जा सकता था। हार्ड डिस्क टू स्टोर डेटा, इसके अंदर जो हार्ड डिस्क थी वो डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती थी। इंट्रोडक्शन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर जो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आइए हम देखते हैं इसका फैक्ट स्टेशन। Intel introduced the Intel 4004, the first microprocessor in 1971। Intel ने सबसे पहले एक माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया जो था Intel 4004 के नाम से जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जनरेशन 1986 प्रेजेंट। फिफ्थ जनरेशन के बारे में जानते हैं, जो आपसे लेके 1986 से लेके आज तक जो चल रही है वो हमारी चल रही है फिफ्थ जनरेशन। आइए उसके बारे में देखते हैं। VLSI technology was utilized after 1986 to produce increasingly powerful microprocessor which improved the speed, size, cost and performance of computers। देखिए VLSI टेक्नोलॉजी क्या करा, 1986 ने प्रोड्यूस किया माइक्रो प्रोसेसर को, जिसने क्या कंप्यूटर्स के आगे क्या करा, उनकी कॉस्ट को, उनकी साइज को तो क्या करा, छोटा कर दिया, कॉस्ट को भी कम कर दिया और स्टोरेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, इंप्रूव कर दिया। साइंटिस्ट आर स्टिल अटेम्प्टिंग टू कंस्ट्रक्ट कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंटिस्ट जो है आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कर रहे हैं, बनाने के कैसे साथ यूज करके कंप्यूटर्स को बनाने में आज भी उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डे बाय डे क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं। In 1997, Intel developed the MMX microprocessor, which were designed to increase gaming and multimedia performance। देखिए 1977 के अंदर इंटेल ने डेवलप किया MMX माइक्रोप्रोसेसर, जो डिजाइन किया किसको करने के लिए, गेमिंग्स को और मल्टीमीडिया की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने इसको क्रिएट किया। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के फीचर्स देखते हैं। विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते थे और करेंगे भी आने वाले टाइम में फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। इंप्रूव्ड साइज, कॉस्ट, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ये क्या था, इनके अंदर जो साइज, कॉस्ट, स्पीड सब क्या थे, इंक्रीज थी और परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत अच्छी होती थी। न्यू वर्जन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड। आज के टाइम में क्या है, जो फिफ्थ जनरेशन के न्यू टाइप्स के जो डे बाय डे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरफेसेस हैं, वो क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स। What we see today are modern computers. They come in various sizes. They are as follows। देखिए जो भी आज हम देखते हैं वो सारे के सारे क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। और ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट साइज के ऊपर इनके टाइप्स होते हैं। चलिए उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर देखते हैं सबसे पहले हम। On the desk we keep a personal computer. We can't easily move it. It can be found in a variety of locations including homes, schools and retail establishments। देखिए आज के टाइम में जो डेस्कटॉप पे जो कंप्यूटर्स रखे जाते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं इनको, क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं ले जा सकते। ये क्या होता है, डेस्कटॉप पे या टेबल पे ही रखे जाते हैं। इनको कहते हैं वेराइटी ऑफ फंक्शन, मतलब वेराइटी ऑफ जगह पे इनको पाया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं लोकेशंस पे, जैसे घर के अंदर, स्कूल्स के अंदर, हमारे किसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के, रिटेलिंग के अंदर इनको क्या करा जाता है, इन कंप्यूटर्स को देखा जा सकता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं लैपटॉप। A laptop is a smaller computer than a desktop computer।
वी कैन होल्ड इट इन अवर लैप्स। जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होते हैं, वो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हमारे पीसी होते हैं, उनसे क्या होता है, साइज में छोटे होते हैं और इनको हम अपनी लैप के ऊपर, अपनी गोद के अंदर रख सकते हैं, इनके ऊपर गोद में रख के इनके ऊपर काम कर सकते हैं। इट इज समटाइम रिफर्ड टू एज अ नोटबुक कंप्यूटर। वी कैन इजिली ट्रांसपोर्ट इट टू एनी लोकेशन। इट इज पावर्ड बाय रिचार्जेबल बैटरी। देखिए कई बार क्या होता है, इनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जो रिचार्ज होते हैं, जो इनके अंदर पावर होती है, वो क्या होती है, बैटरी से ये रिचार्ज होता है। और आइए आगे देखते हैं टैबलेट। A tablet is a mobile computer in the shape of the notebook. It has a touch screen that allow user to operate it without the use of a keyboard and mouse by simply touching the screen. जो tablets होते हैं, वो tablets भी कंप्यूटर तो उनको नोटबुक की तरह होते हैं। इनको क्या होता है, इनके अंदर कोई कीबोर्ड कुछ अलग नहीं होता, इनको टच करके इनके ऊपर क्या करा जा सकता है, काम किया जा सकता है। देखते हैं, दिखने में इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्टफोन। अ स्मार्टफोन इज अ फोन दैट कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ कंप्यूटर। जो स्मार्टफोन होता है वो भी आज देखते हैं बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, उसके ऊपर हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं। इट इज स्मॉलर देन अ टैबलेट एंड कैन बी हेड इन वंस हैंड। इट इज इक्विप्ड विद अ टच स्क्रीन। जो होते हैं एक बहुत स्मॉल साइज में होता है, ये एक ही हैंड के अंदर इनको क्या करा कवर किया जा सकता है। इनके अंदर टच स्क्रीन होती है। It is used to make calls, send SMS messages, play games, such watch videos, takes pictures and do variety of other activities. इनके के ऊपर क्या कर सकते हैं हम, कॉल्स कर सकते हैं, SMS MMS सेंड कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और क्या क्या पिक्चर ले सकते हैं और बहुत सारे काम है जो इसके ऊपर किए जा सकते हैं। It was fascinating to learn how new gadgets and equipment are invented with each generation. It is still evolving with new technology being launched all the time. देखिए हम क्या, हमने बहुत अभी तक हमने सब चीज़ों के बारे में जीना और नई नई टेक्नोलॉजी डे बाय डे क्या होती रहेंगी, आज के टाइम में डेवलप्ड होती जा रही है और होती रहेंगी। आइए हम देखते हैं इसका फैक्टोपीडिया, देखते हैं इसका। IBM 370 आर एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो IBM 370 वो एग्जाम्पल है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। HP, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल ऑल स्टार्टेड इन द गैरेज। जो HP, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल है वो स्टार्ट हो रहे हैं आजकल गैरेज के अंदर। आइए हम देखते हैं इसका बैकअप स्टेशन। जितना भी अभी तक हमने चैप्टर के अंदर रीड करा है उसके यहाँ पे समराइज पॉइंट्स है, उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। अर्ली पीपल टाइड नोट्स इन अ रोप एंड कार्व मार्क्स ऑन क्ले टू कीप द रिकॉर्ड्स। जो अर्ली पीपल्स थे वो क्या करते थे, अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए क्या कहते हैं, नोट्स के अंदर क्या कर, रोप के अंदर नोट्स को टाई अप करते थे, आपकी क्या कहते हैं क्ले के ऊपर अपने क्या कहते हैं मार्क्स को कार्व करते थे अपने रिकॉर्ड्स को कीप करने के लिए, रखने के लिए। एबाकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग एड इन्वेंटेड 3000 ईयर एगो इन चाइना। जो एबाकस था वो क्या था, 3,000 साल पहले चाइना के अंदर उसको क्या करा, बनाया गया था। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द पास्कलाइन। जो ब्लेज पास्कल ने अपनी एक मशीन बनाई जिसको पास्कलाइन कहा जाता था, इन्वेंट किया था। स्टैप रेकोनर द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन वाज इन्वेंटेड बाय गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज इन 1672 के अंदर। स्टैप रेकोनर जो फर्स्ट कैलकुलेटर था जो परफॉर्म कर सकता था 4th अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो बनाया था 1672 के अंदर विलियम गॉटफ्राइड ने। Analytic engine, the first ever working model of a mechanical computer, was invented by Charles Babbage, who is known as the father of computer. देखिए एनालिटिक इंजन था जो एक पूरा मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको डेवलप किया था हमारे चार्ल्स बेबेज ने, जो कंप्यूटर्स के क्या कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। IBM produced their first desktop PC which used the Intel 808 processor as its CPU. देखिए जो IBM था उन्होंने फर्स्ट अपना डिजिटल कंप्यूटर बनाया जो यूज करता था 8088 माइक्रो प्रोसेसर को यूज करता था CPU की तरह। आइए हम देखते हैं मार्क फर्स्ट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। जो मार्क फर्स्ट था वो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। डेस्कटॉप कैन बी सेंड एट वेरियस प्लेसेस सच एज होम्स, स्कूल्स एंड शॉप्स। जो डेस्कटॉप है उनको कई जगह देखा जा सकता है, जैसे हमारे स्कूल्स में, शॉप्स में और क्या कहते हैं घर के अंदर भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को नॉर्मली देखा जाता है। आइए चलिए अब इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे हमारी OMR शीट है, उस OMR शीट में जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है, फिल करना है। आइए देखते हैं। द अर्ली मैन यूज टू डू द काउंटिंग विद। अर्ली मैन जो होते थे वो क्या यूज करते थे काउंटिंग के, किसके साथ काउंटिंग करते थे? ऑप्शन है कैलकुलेटर, एबेकस, बोन्स एंड फोन्स। तो करते थे जो अर्ली मैन थे वो काउंटिंग करते थे हमारी बोन्स के साथ। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी। नेक्स्ट देखते हैं। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। किसने पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर को क्या करा था, डेवलप किया था, इन्वेंट किया था? जॉन मूचली, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एडा लवलेस। ऑप्शन है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी।
व्हेन वाज मार्क फर्स्ट बिल्ट, मार्क फर्स्ट जो हमारा था वो कब बनाया गया था, वो 1944, 1954, 1940, 1949 वो बनाया गया था। हमारा ऑप्शन ए सही है हमारा 1944 के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर्स आर डेवलप्ड इन ब्लैंक जनरेशन। सो माइक्रो प्रोसेसर्स वो किस जनरेशन में डेवलप हुए, हमारी थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ एंड फर्स्ट। माइक्रो प्रोसेसर हमारे जनरेट होते हैं फोर्थ जनरेशन में। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमें जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, कुछ वर्ड्स गिवन है उनको यूज करके। हरमन हॉलित इन्वेंटेड द ब्लैंक मशीन इन 1890 के अंदर उन्होंने कौन सी मशीन को डेवलप किया था, उन्होंने कहा था टैबुलेटिंग मशीन को। यहाँ पे लिखेंगे हम टैबुलेटिंग। ब्लैंक इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर। कौन था पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर, तो था एनियाक। ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक टेप्स वर यूज्ड इन द ब्लैंक जनरेशन। जो टैग वो था मैग्नेटिक टेप और ट्रांजिस्टर, वो कौन सी जनरेशन में होते, वो था हमारी सेकेंड जनरेशन में। द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट अकर्ड इन द, इन्वेंशन जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का कौन सी जनरेशन में होता है, थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमारी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो हमारी गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। ब्लेज पास्कल इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ब्लेज पास्कल को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, फॉल्स। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। IBM introduced PC XT in 1983, true. ENIAC was faster than Mark First। जो ENIAC था Mark First से फास्टर था, ट्रू, उनसे उससे फास्टर था। Abacus was invented 3000 years ago in India, false, जो था चाइना में हुआ था। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।